नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जो हाल ही में केजीबीवी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं वो और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हैं, उनमें जो प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में। इस विज्ञप्ति में ये दिया गया है कि इन दोनों प्रकार के जो आवासीय विद्यालय हैं केजीबीवी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, इनमें हमें जो ऑनलाइन आवेदन करने हैं स्टाफ लॉगिन के माध्यम से, वो 18/9/2025 से लेके 26/9/2025 तक हम आवेदन कर सकते हैं। हम देखें पद का नाम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, वो टाइप 1 और 3 होती हैं और टाइप 3 और 4। जो टाइप 1 और 3 है वहाँ कक्षा 6 से 8 की कक्षाएं संचालित होती हैं, साथ में ही वहाँ छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होती है। टाइप 3 और जो 4 है वो कक्षा 9 से 12 की केवल छात्रावास सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पर। इसके अलावा फीडर विद्यालयों में पदस्थापन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में वार्डन के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पदस्थापन। तो जो टाइप 1 और 3 है केजीबीवी में, वहाँ आपको शिक्षण का कार्य के लिए लिया जा रहा है, और जो टाइप 3 और 4 है कक्षा 9 से 12, वहाँ आपको वार्डन प्लस शिक्षण दोनों कार्य करने हैं। वार्डन आप उसी हॉस्टल में रहोगे और जो शिक्षण का कार्य है वो जो आपके निकटतम विद्यालय होगी उसमें आपको शिक्षण का कार्य करवाना है। जो ऑनलाइन साक्षात्कार लिए जाएंगे वो आपके 7/10/2025 से 17/10/2025 तक लिए जाएंगे। से आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से या स्टाफ लॉगिन पर भी आप देख सकते हैं आपका कौन सी दिनांक को होगा और कितने बजे होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय जो बालिकाओं के लिए हैं, उनमें केवल महिला कार्मिक ही आवेदन कर सकती हैं। केजीबीवी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति साक्षात्कार हेतु जो दिशा निर्देश हैं मुख्य मुख्य वो हम देखते हैं कि पहला इसमें यही है कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है बालिका वो, और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है बालिका, इनमें केवल महिला शिक्षक ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। पुरुष शिक्षक इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के खिलाफ वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना तो प्रस्तावित होनी चाहिए और ना ही पेंडिंग होनी चाहिए। साक्षात्कार के माध्यम से चयनित जो भी शिक्षक और शिक्षिका है, उन्होंने जो आवेदन में दर्शाए हैं, हम जो अपनी क्वालिफिकेशन या जो भी हमने दिखाया है, पुरस्कार हो कुछ भी, वो हमारे कार्यग्रहण के समय हमें प्रस्तुत करने होंगे। अगर आवेदनों में हमारे किसी प्रकार की कमी पाई जाती है बाद में दस्तावेज चेक करते समय, तो हमें चयन से निरस्त किया जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति एक बार समाप्त होने के पश्चात 4 साल के पश्चात पूर्व मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा के बाद ही दोबारा से हमारी प्रतिनियुक्ति हो सकती है। जो राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के तहत भर्ती हुए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केजीबीयू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में जो प्रतिनियुक्ति हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगी, जो हमें स्टाफ लॉगिन के माध्यम से करना है। अभी ये प्रारंभ नहीं हुए हैं, जैसे ही ये प्रारंभ होंगे आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी 18 सितंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन अप्लाई करना। इसमें हम अधिकतम 2 जिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनमें संचालित 3 ब्लॉक प्रति जिला, यानी हम 2 जिलों के लिए और 6 ब्लॉक के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इन सब का साक्षात्कार जो होगा इंटरव्यू एक बार ही लिया जाएगा। जिले में कहीं भी अगर हम एनीवेयर का विकल्प चयन करते हैं तो उसके पश्चात हम ब्लॉक का चयन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उस बढ़ते समय ध्यान रखें कि अगर आप जो ब्लॉक विशेष में जो स्कूल है केजीबीवी या सुभाष चंद्र बोस, उसी के लिए अप्लाई करें तो ही आपको वो मिलेगी। एनीवेयर का अगर आप चूज करते हैं इसमें तो आपको पूरे जिले में कहीं भी दी जा सकती है विद्यालय। आवेदन करने से पूर्व पहले अपने प्रपत्र 10 को भली-भांति चेक कर ले, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। आवेदनकर्ता की जो आयु है वो दिनांक 1/1/2025 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो हम इसमें पुरस्कार दिखाते हैं वो हमारा सबसे पहला होना चाहिए या तो शिक्षा विभाग या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षक पुरस्कार हो, वो मान्य होगा। दूसरा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और उपखंड पर उपखंड अधिकारी द्वारा जो पुरस्कार है वही इसमें मान्य होंगे। सबसे मुख्य बात जो है इसमें यही है कि जो परीक्षा काल में कार्यरत कार्मिक है वो भी इस प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 2 वर्ष का परीक्षा काल पूरा होना चाहिए। तो अगर आप परीक्षा काल में है, प्रोबेशन पीरियड में है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि साक्षात्कार में चयनित के बाद हमारी वहाँ पर जो प्रतिनियुक्ति कितने समय के लिए की जाएगी, तो प्रतिनियुक्ति वो 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। 4 वर्ष की अवधि के बाद इसमें अधिकतम 1 वर्ष का विस्तार किया जा सकता है।
जो केजीबीवी टाइप 3 और 4 हैं, 2 प्रकार के हैं, केजीबीवी 1 और 3 और एक है केजीबीवी टाइप 3 व 4। जो केजीबीवी टाइप 3 व 4 है वो कक्षा 9 से 12 के छात्रावासों के लिए चयनित शिक्षिकाओं को स्थानांतरण में शिथिलन प्रदान करते हुए छात्रावास के निकटतम नोडल अथवा फीडर विद्यालयों में पदस्थापन किया जाएगा। यानी हम देखें तो 9 से 12 के लिए जो ये प्रतिनियुक्ति है वो वार्डन के पद पर है, लेकिन वार्डन के साथ-साथ हमें जो निकटतम विद्यालय है वहाँ शिक्षण का कार्य भी इसमें करवाना होता है। इसके अलावा हम बात करें केजीबीवी टाइप 1 और 3 ये जो हैं ये कक्षा 6 से 8 की विद्यालय होती हैं। इनमें छात्रावास के साथ-साथ विद्यालय भी वहीं पर संचालित होती हैं। इसलिए इनकी जो प्रतिनियुक्ति होगी वो आवासीय विद्यालय में छात्रावास यानी छात्रावास के साथ ही इनको प्रतिनियुक्ति मिलेगी। केजीबीवी टाइप 3 एवं 4 के कक्षा 9 से 12 के छात्रावास जो वार्डन के लिए चयनित हैं, उनको विद्यालय समय में पदस्थापन विद्यालयों में कार्य करवाना होगा। विद्यालय समय उपरांत इन शिक्षिकाओं को छात्रावास में आवासीय सेवाएं देनी होगी। इसलिए जब हम टाइप 3 और 4 के लिए आवेदन करते हैं तो हमें दोनों कार्य करने होंगे, वार्डन का कार्य और विद्यालय जो निकटतम विद्यालय होगी उसमें हमें शिक्षण का कार्य भी करवाना होगा। अब हम बात करें कार्यकाल के बाद हमारी जो वापस हमें कहाँ जाना होगा, तो हम बात करें केजीबी टाइप 1, 3 और 4 और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है उनमें जो प्रतिनियुक्ति शिक्षिका हैं उनका 4 वर्ष अथवा सेवा विस्तार जो 1 साल का हो सकता है 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात वो इच्छित जिला आवंटन किया जाएगा। यानी आप अगर कार्यकाल अपना पूरा कर लेते हैं प्रतिनियुक्ति पे 4 साल का, तो उसके बाद आपको जो आपका खुद का इच्छित जिला है वो आवंटन किया जाएगा। आप चाहे किसी भी जिले में केजीबी हो, अगर आप वो लेना चाहें तो वो, या आप दूसरा जिला भी इसमें ले सकते हैं, आपको वो आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करें इन विद्यालयों में जो अवकाश के नियम वो हैं। अन्य परिस्थितियों में केजीबीवी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में आवासीय सेवाएं दे रहे कार्मिकों को दीर्घकालीन, जो हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन और मध्यकालीन, इन अवकाशों के अतिरिक्त एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम 45 दिवसों का गैर आवासीय सेवाओं देने का प्रावधान किया गया है। यानी आप जो लंबी समय के हमारे अवकाश हैं ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और जो दीपावली के होते हैं उनके अलावा हम 45 दिवस तक और हम इसमें छुट्टियां ले सकते हैं। सभी प्रकार के केजीबीवी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक शिक्षिका 1 माह में रविवार सहित अधिकतम 2 दिवस के राजपत्रित अवकाशों का उपभोग कर सकेगी। रविवार सहित शेष अवकाशों के दिन केजीबीवी छात्रावास में आवासीय सेवाएं देनी होंगी। इसके अलावा केजीबीवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के लिए पदस्थापित कार्मिक को अपने 4 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल के लिए स्वयं के खर्चे पर वयस्क महिला केयर टेकर रखने की अनुमति होगी। यानी अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है तो आप अपने साथ वहाँ एक वयस्क महिला केयर टेकर अपने साथ रख सकती हैं, तथा स्वयं के अधिकतम 11 वर्ष तक की बालिकाएं और 6 वर्ष के बालक को अपने साथ छात्रावास में रखने की अनुमति होगी। इसके बाद आप अपने बच्चों को भी अपने साथ नहीं रख सकते। तो बालिका की अगर 11 वर्ष से बड़ी है तो उसे साथ नहीं रख सकते, और अगर आपका बालक 6 वर्ष से बड़ा होता है तो आप उसे अपने साथ केजीबीवी विद्यालयों में नहीं रख सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी उनके लिए विशेष जो निर्देश जारी किए गए वो है इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से ऑनलाइन ही आयोजित किया जाएगा। समस्त अभ्यर्थी अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें। यानी इसी ऐप के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि डेस्कटॉप एवं लैपटॉप में आवश्यक उपकरण जैसे कैमरा तथा ऑडियो डिवाइस हो, वह अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय ईयरफोन व माइक का उपयोग करे ताकि आपकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे। प्रत्येक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे वह ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर्याप्त इंटरनेट स्पीड, विद्युत सप्लाई एवं पर्याप्त रोशनी हो। उक्त व्यवस्थाओं से आश्वस्त होकर अभ्यर्थी अपने सुविधा अनुसार किसी भी स्थान से इंटरव्यू दे सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को सौम्य एवं शालीन वेशभूषा में अनुशासित ढंग से ही इंटरव्यू पैनल के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित होना होगा। ध्यान रहे कि अभ्यर्थी का कैमरा चेहरे पर स्थिर रहे एवं फोकस अन्यत्र स्थापित नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को जब तक पैनल द्वारा कॉल नहीं किया जाए वह अपना कैमरा, माइक, स्पीकर आदि को बंद रखे, क्योंकि इसमें सभी का चलता रहेगा। तो जिसका कैंडिडेट का नाम बोला जाएगा केवल उसी को अपना माइक और कैमरा ऑन करना है, बाकी जो है कैंडिडेट वो उसे बंद रखेंगे। इंटरव्यू पैनल द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही अभ्यर्थी वर्चुअल इंटरव्यू रूप में प्रवेश करेगा। अतः समस्त अभ्यर्थी संयम रखें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। जहां वह इंटरव्यू दे रहा है अपने आसपास तेज आवाज नहीं हो ताकि आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर जो आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, इंटरव्यू दिनांक, उसका आपका स्लॉट, समय, विवरण और संबंधित पैनल रूम का लिंक
टेक्स्ट मैसेज अथवा व्हाट्सएप द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। अतः आप अपना स्टाफ विंडो और मोबाइल चेक करते रहें। अभ्यर्थी का जो नाम आवेदन पत्र में होगा उसी नाम से माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में अपने आप को रजिस्टर करें। अभ्यर्थी जब वर्चुअल इंटरव्यू रूम में प्रवेश करे तो अभ्यर्थी का नाम माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में दिखाई देना चाहिए। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के आसपास कोई अन्य सदस्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप इन सभी बातों का इंटरव्यू देते समय ध्यान रखें। तो जो भी अभ्यर्थी इसके इच्छुक है प्रतिनियुक्ति के, दूर पोस्टेड अपने घर से, वो एक बार इसमें देख लें। क्योंकि इसमें जो विज्ञप्ति में सभी खाली सीटें दी गई हैं, सभी केजीबीवी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में पद खाली नहीं है। इसमें आप इसलिए एक बार इसे विस्तार से देख लें, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से विद्यालयों में खाली है, उसके बाद आप अपना इसके लिए अप्लाई करें।